आज हम बनाएंगे इंडिया की पारंपरिक स्वीट डिश जो इंडिया में बहुत ही लोकप्रिय है और जो इसकी हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आज आपके साथ पारंपरिक खीर की रेसिपी, और वो भी बहुत आसान तरीके से, बिना झंझट, बिना मेहनत। तो इस पारंपरिक खीर को बनाने के लिए गैस पे कढ़ाई गर्म कर देंगे और कढ़ाई में हमें डाल देना है बिल्कुल थोड़ा सा 2-3 चम्मच जितना घी। और मैंने आपके साथ पहले भी खीर की रेसिपी शेयर की हुई है, लेकिन उस रेसिपी से ये वाली जो रेसिपी है वो थोड़ी सी अलग है। तो खीर में मेज़रमेंट भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जैसे ही जो घी है वो गर्म हो जाए तो हमें इसमें डाल देना है धुले हुए चावल। तो ये जो है 1/4 कप, जो मेज़रिंग कप है उसमें 1/4 कप चावल है, और इसे हमें घी में अच्छे से भून लेना है। अगर आप कटोरी में, छोटी कटोरी में मेज़रमेंट करते हैं चावल का, तो 1/3 कटोरी आपको चावल ले लेना है छोटी कटोरी में। खीर की जो हिस्ट्री है वो इतनी पुरानी है कि बहुत पुराने समय में, श्री कृष्ण जी के समय में, राम जी के समय में, रामायण, महाभारत और जैन बौद्ध धर्मों में भी इसका उल्लेख है। हमारे घर पर इसलिए जब भी हमें भगवान को भोग लगाना होता है, घर में बर्थडे हो बच्चे का, तो हम खीर बनाते ही हैं। और खीर लक्ष्मी जी को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो बिना झंझट आज हम बनाएंगे बहुत आसान तरीके से खीर। तो वीडियो बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिए और देखिए कैसे इतनी आसानी से हमें कैसे बना लेना है, और वो भी बहुत कम समय में, बहुत कम सामान में। चावल भी भून गई है, चावल को अब निकाल लेंगे एक बर्तन में। तो चावल को हमें बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, बस चावल का जो हमने धोया है वो पानी ड्राई हो जाए और थोड़ा सा भून जाए और घी की इसमें अच्छी खुशबू आने लगे, तब तक ही भूनेंगे। इसके कलर चेंज होने तक हमें भूनने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम इसी कढ़ाई में चावल को निकालने के बाद हमें डाल देना है दूध। तो ये दूध 1 लीटर से थोड़ा ज़्यादा है, और अब जो दूध है उसमें हमें अच्छे से उबाल आने देना है। तो इससे पहले भी मैंने खीर की रेसिपी शेयर की हुई है, जिसमें मैंने बिना चावल को सेके में कैसे खीर बनाना है वो मैंने बताया है, और वो भी एकदम ट्रेडिशनल खीर की रेसिपी है। तो चावल में जैसे ही उबाल आ जाए तो हमें इसमें डाल देना है भुनी हुई चावल को। तो भुनी हुई चावल को हम इसे 2 पार्ट में करके डालते हैं। तो दूध के उबाल आने तक आप गैस की फ्लेम हाई रख सकते हैं, और चावल डालने के बाद गैस की फ्लेम, अगर आप मोटी कढ़ाई में खीर बना रहे तो आप मीडियम फ्लेम में इसे पका सकते हैं। और जैसे ही गाढ़ी होने लग जाए और चावल पकने लगे तो आपको इसमें इसे गैस की जो फ्लेम है उसे लो कर देनी है और उसके बाद पकने देना है। तो यहाँ पर मैंने पानी में थोड़ी सी पानी में केसर भिगा के रखे हुए थे, तो केसर को डाल देना। अगर आप भिगाना भूल गए तो भी आप एक उबाल आने के बाद आप ऐसे ही केसर इसमें डाल सकते हैं। धीरे धीरे केसर अपना कलर और फ्लेवर दोनों ही दूध में आने लगता है। तो अब इसे थोड़ी देर तक पकने देंगे, और आप देख रहे हैं कि थोड़ी देर पकने के बाद केसर का जो कलर है वो दूध में आ गया है, कलर और फ्लेवर दोनों ही। और चावल भी पकने लगी है, क्योंकि कढ़ाई जो है वो मोटी है तो इसे बहुत ज़्यादा हमें चलाने की ज़रूरत नहीं है, ये जल्दी नहीं चिपकती। और यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं, इलायची मैंने कूट के रखी हुई है। और अब आप देख रहे हैं कि थोड़ी देर में खीर हमारी बन गई है। खीर हमारी, जब चावल अच्छे से पक जाए, दूध गाढ़ी हो जाए, तो हमें इसमें डाल देना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शक्कर। तो ये 1.25 किलो जितना दूध है, जिसमें मैंने शक्कर डाल दिया है। पहले मैंने शक्कर 2 चम्मच डाला है, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में और इसमें 8 चम्मच शक्कर फिर से डालूँगी। तो ये एकदम इतनी खीर के लिए एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट है शक्कर का। और आप देख सकते हैं खीर की कंसिस्टेंसी, ये काफ़ी थिक हो गई है, काफ़ी क्रीमी हो गई है, और जो हमारे चावल है बहुत अच्छे से पक गए हैं। दूध भी हमारी पक के आधी हो गई है। और ये जो खीर है इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, काफ़ी थिक क्रीमी है, और जो चावल है वो भी बहुत अच्छे से पक गए हैं।
पर अगर आपको गाढ़ी खीर नहीं पसंद है तो आप इसमें 1 से 2 कप दूध और इसमें मिला सकते हैं, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद ये और भी थिक और क्रीमी हो जाती है, गाढ़ी हो जाती है। तो अगर आपको खीर पतली खानी है तो आप इसमें और दूध ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये एकदम परफेक्ट खीर बनकर बिल्कुल तैयार है। अब बस शक्कर को हमें अच्छे से मेल्ट होने देना है और थोड़ी देर, लगभग 1 से 2 मिनट शक्कर को मेल्ट होने देंगे और पका भी लेंगे साथ ही। और अब देखिए चावल अच्छे से पक गई है, शक्कर भी अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो अब हमें इसमें डाल देना है फ्रेश कूटी हुई इलायची, जो हमने इलायची कूट के रखी है। फ्लेवर के लिए आपको डालना है, वैसे इसमें केसर का फ्लेवर है, लेकिन जब तक इलायची का फ्लेवर खीर में नहीं आता, खीर उतनी टेस्टी नहीं लगती, क्योंकि शुरू से ही इलायची का ही फ्लेवर खीर में दिया जाता है। तो अभी मैंने आधा चम्मच डाल दिया है इलायची पाउडर। उसके बाद मैंने थोड़ा सा और इलायची पाउडर डाल दिया है। तो लगभग 7-8 इलायची को कूट के आप इसमें डाल सकते हैं। और इसमें हम डाल देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, और इसके बाद हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसे फिर से 2 मिनट तक लो फ्लेम में पका लेना है, ताकि जो इलायची का फ्लेवर है वो भी खीर में अच्छी तरह से आ जाए। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इसे हाई फ्लेम में पका रही हूँ और इलायची का जो फ्लेवर है वो पूरी खीर में आ गया है और खीर हमारा एकदम बन के बिल्कुल तैयार है। और इस खीर को बनाने में जो हमें टाइम लगा है वो लगभग आधा घंटा, 40 मिनट्स 30 मिनट्स के आसपास टाइम लगा है। बस गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे ठंडी कर लेंगे और ठंडी होने के बाद जो बचे हुए ड्राई फ्रूट्स से डाल के सर्व करेंगे।